अब बात हिंदी और मराठी विवाद की, जिसमें मुंबई से एक नया वीडियो आया है जहां लोकल ट्रेन में महिलाओं के बीच झड़प हो गई और महिलाएं एक दूसरे से कहासुनी करती दिखाई दी। तस्वीरें सेंट्रल रेलवे की बताई जा रही है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन लेडीज कोच में ये महिलाएं आपस में उलझती हुई और कहासुनी करती हुई देखी जा सकती है। बताया जा रहा है कि कुछ महिलाओं ने मराठी नहीं बोलने पर कोच की दूसरी महिलाओं पर सवाल उठाया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और इन महिलाओं के बीच कहासुनी शुरू हो गई। मुंबई में इन दिनों भाषा विवाद पर माहौल गर्म है और ऐसे में ये तस्वीर सामने आई है, जहां अब महिलाएं भी इसे लेकर आपस में टकराती हुई दिखाई दे रही है। भाषा विवाद को लेकर महाराष्ट्र में पटक पटक कर और डुबो कर मारने वाली सियासी बयानबाजी जमकर ट्रेंड कर रही है। बयानबाजी के केंद्र में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे हैं। इस बयानबाजी का विषय हिंदी वर्सेस मराठी वाला विवाद है। इस पर निशिकांत दुबे का बयान पुराना है, लेकिन राज ठाकरे ने बयान पर हमला कर विवाद की नई चिंगारी उठाई है। चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। मुंबई के समुंदर में डूबे कर मारेंगे। हिंदी वर्सेस मराठी वाले भाषाई विवाद के बीच जब महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को पीटा गया, एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने यूपी बिहार के लोगों के साथ गुंडागर्दी की। तब राज ठाकरे ने इस हरकत का समर्थन किया और कहा कि पिटाई करो, लेकिन वीडियो मत बनाओ। त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही। विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही। पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। पण चूक त्यांची असली पाहिजे आणि एका गोष्टीचं लक्षात ठेवा, अशी कधी गोष्ट कराल त्याची व्हिडिओ काढू नका। उस दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं को यूपी बिहार आने का चैलेंज दिया। कहा कि यहां आओ, तुमको पटक पटक कर मारेंगे। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। बयान को दिए हुए कई दिन बीत गए थे। राज ठाकरे को देर से इस बयान की याद आई। शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने निशिकांत दुबे को आड़े हाथों लिया। कहा कि मुंबई आओ, समंदर में डुबो कर मारेंगे। तू आम्हाला पटक पटक के मारणार? दुबे, तुम मुंबई में आ जाओ। मुंबई के समुंदर में डूबे कर मारेंगे। राज ठाकरे के ताजा बयान ने विवाद में नई चिंगारी उठाने का काम किया है। अब इस पर नए सिरे से राजनीति शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के सियासी गलियारों का तापमान फिर से बढ़ गया है। देखिए, उन्होंने पहले कुछ कहा, फिर इन्होंने कुछ कहा, तो ऐसा नहीं है कि निशिकांत दुबे के साथ पूरे दुबे समाज को कह दिया है। निशिकांत दुबे को व्यक्तिगत कहा है, लेकिन निशिकांत दुबे ने पूरे समाज को कहा है, तो दोनों में ये फर्क है। इस बीच शिवसेना शिंदे गुट की नेता शायना एनसी कह रही हैं कि पीटने डुबोने वाली मानसिकता से बाहर निकलें, महाराष्ट्र के लिए विजन बताएं। क्या है ये पटक पटक के मारना, डुबा के मारना? ये जो मनस्थिति है, इसके बाहर निकल के आप बताइए कि आपका विजन प्लान क्या है महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र के लिए आप क्या करना चाहते हैं? ये गुंडागर्दी की राजनीति कहीं भी नहीं चलती है। ये जो चल रहा है ये कभी महाराष्ट्र में नहीं होता था। महाराष्ट्र में राज्य एक अलग किस्म का राज्य है। महाराष्ट्र को हम कायदा सुव्यवस्था का राज्य कहते थे। तो दुर्भाग्यवश आहिस्ता आहिस्ता परिस्थिति ऐसी हो रही है कि महाराष्ट्र में कायदा सुव्यवस्था की परिस्थिति में बहुत सवाल उठ रहे हैं। मारने की बात हो रही है। महाराष्ट्र में नहीं चलेगा।
महाराष्ट्र का यूपी बिहार हम होने नहीं देंगे। फिलहाल राज ठाकरे के बयान ने एक बार फिर इस भाषाई विवाद को हवा दे दी है, जिससे अगले कुछ घंटों में इस विवाद पर नया सियासी तूफान आने की संभावना गहरा गई है। इस बीच महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचाने वाली एक बड़ी खबर आई है और खबर है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के बीच मुलाकात हुई है। खबर यह है कि बीती रात मुंबई के एक 5 स्टार होटल में देवेंद्र फडणवीस और आदित्य ठाकरे की मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि मुलाकात सॉफिटेल होटल में करीब 1 घंटे चली। बीते कुछ दिनों से फडणवीस और ठाकरे के बीच बढ़ती करीबी के बीच ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। हालांकि ना तो बीजेपी की ओर से और ना ही शिवसेना यूबीटी की ओर से इस मुलाकात को लेकर अभी तक कोई जानकारी दी गई है। लेकिन इस मुलाकात की खबर के बाद से राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। फडणवीस और आदित्य ठाकरे की मुलाकात को लेकर और ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता नम्रता, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नम्रता, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे और फडणवीस के बीच ये मुलाकात क्या कुछ बताता है? इस मुलाकात के मायने क्या हैं, और वो भी तब जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने की चर्चाएं हैं? देखिए विशाल, महाराष्ट्र विधान भवन का सत्र चल रहा था, उस दौरान भी कई मुलाकातें हमने देखी। उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस को भी मिलते हुए देखा। बीती रात को मुंबई के सॉफिटेल होटल में आदित्य ठाकरे और फडणवीस एक ही होटल में नजर आए। हालांकि इस मीटिंग के बाद जब आदित्य ठाकरे से हमने बात की तो उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड कहा कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने आए थे, इसमें राजनीति अगर आपको जोड़नी है तो जोड़ लीजिए। यानी कि उन्होंने किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया। और एक लाइन ये भी कही उन्होंने कि अब जो कुछ दाढ़ी वाले हैं वो अपने गांव चले जाएंगे, यानी कि एकनाथ शिंदे पर उन्होंने तंज कसा है। तो कहीं ना कहीं मुलाकातों में कितनी सच्चाई है वो बात सामने आएगी। लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उसको इनकार नहीं कर रही हैं। आदित्य ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की अगर मुलाकात होती है तो उसके मायने बीएमसी चुनाव को लेकर भी दिखाई देते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी अपनी बीएमसी चुनाव की जो जिम्मेदारी है वो आदित्य ठाकरे को दी है और तैयारियां जो है वो शुरू भी हो गई है। इस बीच अगर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हो रही है, जिसकी तस्वीर हमने बीती रात को देखी, तो इसके कई मायने सामने आते हैं। दूसरी तरफ राज ठाकरे जो हैं वो लगातार मराठी मानुस का मुद्दा उठा रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी कह रही है कि हम एक्शन लेंगे, इस तरह की मारपीट नहीं चलेगी। और एक तरफ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर सामने कुछ और दिखाई जा रही है, पर्दे के पीछे कुछ और है। इसका एक मैसेज देने की भी कोशिश है। और ऐसे में इन तमाम मुलाकातों के बीच में अगर किसी को दिक्कत हो सकती है तो वो एकनाथ शिंदे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग होकर आए, अपनी शिवसेना को अलग बनाया, फिर वो पार्टी में शामिल हुए, सरकार में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं दिक्कत अगर होगी तो एकनाथ शिंदे को होगी। तो उनकी जो नेता हैं लगातार इस तरह की मुलाकातों पर नजर बनाए हुए हैं। और उन बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट इस पर बयान दे ना दे, लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता बयान जरूर दे रहे हैं कि मुलाकात बहुत सामान्य सी बात होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, औपचारिकता होती है। तो उनकी तरफ से रिएक्शन सामने आ रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे और भाजपा की तरफ से इस पर रिएक्शन सामने नहीं आ। यहाँ आदित्य और फडणवीस के बीच जो मुलाकात हुई है इस पर अब आगे भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप फिलहाल के लिए शुक्रिया और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।